ये दुष्ट व्यक्ति की, क्रूर व्यक्ति की, आसुरी वृत्ति वाले लोगों की पहचान है। और साधक की पहचान क्या है? साधक की पहचान है जीवन में विवेक का आदर, विवेक विरोधी कर्म का त्याग, विवेक विरोधी विश्वास का त्याग, विवेक विरोधी संबंध का त्याग। क्योंकि सत्संग सुन सुनकर साधक इतना तो समझ जाते हैं कि जीवन में असंभव को संभव क्यों माने और संभव को असंभव क्यों माने। शरीर को सदा रखना असंभव है, संभव नहीं है। किसका रहा? और जो जीवात्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता और उसकी एकता ईश्वर से है। क्यों न मैं गुरु भक्ति के द्वारा गुरु की कृपा पाकर उसका अनुभव करके मुक्त हो जाऊं। साधक इसमें लगता है। साधक की शक्ति संघर्ष में नहीं लगती है, साधक की शक्ति लड़ाई झगड़े में नहीं लगती है, मारकाट में नहीं लगती। क्योंकि साधकों में स्वाभाविक से ही सात्विकता होती है, उनमें ये क्रूर भावनाएं, कुप्रवृत्तियां होती ही नहीं है। समता, सहिष्णुता, उदारता, ये स्वाभाविक दैवी सद्गुण साधक में होते हैं। क्यों? कि साधक असंभव को संभव मानने की भूल नहीं करते और संभव को असंभव नहीं मानते हैं। संभव है इसी जन्म में पूर्ण गुरु कृपा पाना, संभव है इसी जन्म में पूर्ण गुरु कृपा के द्वारा अपने पूर्णत्व का बोध पा लेना, ये संभव है। तो साधक और साधिकाएं कभी भी इस संभव कार्य को असंभव नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं इसी जन्म में कैसे होगा, नहीं होगा। ऐसा दृढ़ विश्वास, ये विवेक सम्मत विश्वास है। बाकी इसको न मानना कि नहीं अपने को तो कैसे हो सकता है, इसी जन्म में पूर्ण कृपा गुरु की कैसे पा सकते हैं, इसको असंभव मानना ये विवेक विरोधी विश्वास है। मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, मेरे बेटे की तबीयत अच्छी होगी कि नहीं होगी, मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी। अरे ये बहुत अपने को छोटी छोटी बातों में बांध लेना है, जो कि ठीक नहीं है। तो ये साधक की, सच्चे बुद्धिमान विवेकी साधक की पहचान होती है। मैंने पहले भी कहा है एक दो बार, कई लोग नए आए इसलिए फिर कहूं, मैं आश्रम में जब से रहा 1983 से लेकर अब तक, मैंने कभी भी गुरुदेव से अपने बारे में या अपने घर के लोगों के बारे में कभी कोई बात नहीं की। क्या करूं, बहन बड़ी हो गई, उसकी शादी कैसे हो गई होगी, भाई को अच्छा काम कैसे मिले, मेरा भाई ज्यादा रुपए कमाए, मेरे घर पे पैसा आ जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो, बहनों की शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो गुरुजी। यहाँ तबीयत मेरे पिताजी की ठीक नहीं, आशीर्वाद दो मेरे पिताजी की तबीयत अच्छी हो जाए, मेरी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए, आशीर्वाद दो। मैंने ऐसा आज तक नहीं कहा है, न ही सोचा है कि ये गुरुजी को कहूं और पूछूं, और न ही कभी कहूंगा भी। बिना कहे ही सब हो गया तो फिर मैंने कहा नहीं। फिर भी मेरी बहनों ने बापूजी से दीक्षा ली थी, वो अच्छे घरों में उनकी शादी हुई। अभी भी वो जप पाठ श्री आशा रामायण गुरु गीता आदि का वो बहनें करती हैं और वो बहुत सुखी हैं। मेरे छोटे भाई ने भी बापूजी से दीक्षा ली और वो भी सुखी है, वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कमाता है। वो मेरे को बोलता है कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ, मैं बताता हूं कभी कभी उसको सेवा कपड़े धोने की या कपड़े सिलाने की नहीं बताता हूं, मुझे जो बतानी होती है वो मुझे जरूर बताता हूं और अभी भी बताऊंगा। सेवा तो करनी चाहिए, जिसके पास जो योग्यता है वो पूरी योग्यता अपनी लगानी चाहिए सेवा में, हृदय शुद्ध होगा। सेवा नहीं करेंगे तो हृदय शुद्ध काहे को होगा, क्यों होगा?
भगवान कृष्ण भी अपने गुरु सांदीपनि ऋषि के यहाँ सेवा करते थे, भगवान राम गुरु के यहाँ सेवा करते थे। तो हम क्यों, हमारे गुरुदेव ने कितनी सेवा की, उनके गुरुदेव लीलाशाह बापू जी के आश्रम में, तो हम क्यों पीछे हटें। तो राजकुमार उत्तर कांपने लगा। अर्जुन जी ने धीरे से उसके कान में कहा कि किसी को बताना मत, मैं अर्जुन हूं और तुम्हारे यहां जो है वो महर्षि जी कहते हो ना, वो धर्मराजा युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, शैलेंद्री जो है वो द्रौपदी है, पांचों पांडव तेरे घर में हैं। अब तो राजकुमार उत्तर खुश हो गया, राजी राजी हो गया कि अब तो बोले मेरे हाथ छोड़ दो, अब तो मैं निडर होकर युद्ध करूंगा, आप जो मेरे साथ हैं। अर्जुन ने उसके हाथ छोड़े और अपना धनुष बाण उठाया और वो डोरी जो थी उसको खींचा, टंकार किया। अर्जुन का नियम था, जब भी तीर चलाना होता ना तो वो जो प्रत्यंचा थी वो खींचते थे, खींचकर छोड़ देते थे तो आवाज होता था। आवाज ऐसा होता था, महाभारत में वर्णन है अर्जुन के धनुष की डोरी का, प्रत्यंचा का ऐसा आवाज होता था, ऐसी गूंजती थी आवाज कि हनुमान जी कहीं भी होते थे वहां से आकर वचन दिया था कि जब भी तुम युद्ध करोगे मैं तुम्हारी ध्वजा में आकर विराजमान हो जाऊंगा सूक्ष्म रूप में। आ गए हनुमान जी, जो ही डोरी खींची हनुमान जी आ गए। और मैं कहता हूं हनुमान जी केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, हम भी जब सच्चे हृदय से पुकारें तो वो तो भक्तों के वश में रहने वाले और भक्तों पर प्रसन्न होने वाले हैं जो जप करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को जप पसंद है और जो जप करते हैं उन पर वो राजी होते हैं और उनकी भी मदद करते हैं। जो ही डोरी खींची छोड़ी, हनुमान जी आकर उनकी ध्वजा में बैठ गए। ये देखकर दुर्योधन बोला भीष्म को कि दादा देखो वो अर्जुन ही है, हमने उसको पहचान लिया। दादा बोले कि वो दादा तो युद्ध देखने आए थे, लड़ने तो आए नहीं थे। वो बोले अरे मूर्ख, ये अर्जुन नहीं है, ये तो व्यंढड़ है। वो 13वां वर्ष था ना, अपने युवा दन में भी कथा है, उर्वशी ने श्राप दिया था कि नपुंसक बनोगे। बोले ठीक है 1 वर्ष तक रह लूंगा। तो दादा बोले अरे मूर्ख, ये तो व्यंढड़ है। और हनुमान जी तो जो भी संयम पूर्वक साधना करे उसके पास चले आते हैं, और तू तो साधना करता नहीं, पराई स्त्रियों को देखता है गलत भाव से, तो तेरे पास तो भीम आएगा, हनुमान जी नहीं आएंगे। गदा लेकर आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा, ये तू याद रखना। जब युद्ध शुरू हुआ, शत्रुओं के बाण लगने से राजकुमार तो रोने लग गया। अर्जुन से बोला कि इनके बाण तो बहुत ज्यादा तीखे हैं। अर्जुन बोले ये बाण है कोई, चिंता मत करो, इन बाणों से डर गए तो अभी तो और भी इनके पास और भी कई खतरनाक बाण हैं। बोले अच्छा, तब तो मैं जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, फिर जाने की बात क्यों करते हो। अर्जुन जी ने धनुष उठाया और क्या किया पता है, अर्जुन भी कम नहीं थे, कई विद्याएं उनके पास थी। अर्जुन ने मोहास्त्र का बाण मारा और सभी को नींद में सुला दिया। ऐसे महाभारत में वर्णन है योद्धाओं को। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, इन 4 के अलावा सबको मोहास्त्र बाण मारकर निद्राधीन कर दिया और भीष्म आदि का आशीर्वाद लेकर चल दिए। जब कौरव जागे तो देखा कि अरे, आंख तो खुली पर देखा कि आधी आधी मूंछ कटी हुई है, आधी दाढ़ी कटी हुई है किसी की। दुर्योधन बोला मामा आपकी आधी मूंछ कौन खा गया, अब तो मामी आपको पहचानेगी नहीं। मामा बोला भांजे तू भी तो कटवा के बैठा है, भानुमति तेरे को पहचान नहीं पाएगी। दोनों रोते रोते अपना मुंह लेकर अपने साथियों के साथ बेचारे चले गए और अर्जुन जी की वीरता से विराट नगरी और गायों की रक्षा हो गई। अर्जुन भक्त थे सच्चे,
भगवान कृष्ण उनको भक्त कहते थे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तो भक्त के पास सामर्थ्य खुद का भले न हो, पर भगवान की कृपा का सामर्थ्य उसके साथ होता है, वो कहीं भी जाएगा विजयी होगा। और डरपोक जो संशय रखता है ना, क्या पता होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तो फिर वो बेचारा हार जाता है। इसलिए कभी भी अपनी सफलता के विषय में शंका मत करना, ये मेरी आप सभी के चरणों में दो हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जीवन रसायन पुस्तक जरूर पढ़ा करें और अपना मनोबल मजबूत रखा करें कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने जीवन में नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। मुझे अपने जीवन में सकारात्मक विचार करते हुए सदैव आगे बढ़ते जाना है। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। ऐसा करना है बस। चाहे देश में रहते हो चाहे परदेश में रहते हो, सभी साधक अपने गुरुदेव का आशीर्वाद अपने तरफ खींच सकते हैं, मांगना न पड़े और खींचा चला आए। कई साधकों के अनुभव हम सुनते हैं, कई बार मैंने बताए हैं। तो और जो साधक हैं वो कभी भी निराश नहीं होना। भगवान विष्णु के बताए हुए गुरु तीर्थ में हम लोग आए हैं, पद्म पुराण में बताया है। मैं तो कहूं और आप मान लो नहीं, आप शास्त्र देखो, प्रमाण है, तो उसमें उनकी महिमा है। विवेक का आदर, ये भी विवेक का आदर ही तो है। ये ऋषि पद्धति का जीवन है। कितना अच्छा और ऊंचा जीवन है। कितनी शांति है। कितना सुख है। बिना वस्तुओं के, बिना व्यक्ति के,